5 अक्टूबर 2021 को जो ड्रामा बाजी हुई हमारे जेलम शहर में कि रात को कोई 2-2:30 बजे आके इन्होंने चौक में खड़े होकर एक वीडियो बनाई और एक हंगामा खड़ा किया, उसके ऊपर मेरी तफसीली वीडियो उसी वक्त आ चुकी है। अल्लाह का शुक्र है मिलियंस ऑफ पीपल ने वो वीडियो देखी हुई है, और उसकी बरकत यह है कि उसके बाद सैकड़ों नहीं हजारों लोगों ने देवबंदियत छोड़कर कुरान और सुन्नत का मनहज इख्तियार किया। सबूत के लिए हमारे शाहिद और बिलाल के चैनल के ऊपर लाइव सेशंस जो रिकॉर्ड है उनमें मोर देन 80% देवबंदी ऐसे हैं जो रिवर्ट हुए उस पूरी ड्रामाबाजी के बाद, और उन्होंने कहा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वजह से हमें इंजीनियर साहब का तारुफ हुआ या तारुफ था, लेकिन उनकी वजह से हमने सीरियस लिया कि हम इनको सुने। लिहाजा मुफ्ती साहब मेरे मोहसिन है कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के जरिए इस दावत हक को आम करवाया। अल्लाह ताला इस नेकी को उनके लिए हिदायत का जरिया और आखिरत में निजात का जरिया बना दे, आमीन। तो वो एपिसोड जो था उसके ऊपर मैं ऑलरेडी रिकॉर्डिंग करवा चुका हूं, फिर भी इन्होंने दोबारा से चूंकि मसला छेड़ा तो मैं चंद चीजें आपको दोबारा इस हवाले से बता दूं कि ये मुलाकात जो तय हुई थी वो नादर अली के थ्रू हुई थी, जो एक यूट्यूबर है और एक प्रैंकर भी हैं, आजकल वो पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। उन्होंने मुझे मजबूर किया था, पहले मैंने इनकार किया, और ये रिकॉर्डिंग आज वाली से पहले मैंने दोबारा उनको फोन किया, व्हाट्सएप पे ऑडियो भेजी अपने एकेडमी के नंबर से, उन्होंने जवाबन ऑडियो भेजी, और उन्हें एतमाद था कि मैं ये ऑडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं करूंगा, इसलिए उन्होंने ऑडियो भेजी, वरना तो लोग डरते भी हैं। और उन्होंने दोबारा से वो पूरी स्टोरी सुनाई, मुझे रिकॉल होगी क्योंकि वो मिडल मैन है बीच में। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही है, आप एग्री नहीं थे, मैंने आपको एग्री करवाया। उसके बाद मुफ्ती साहब तैयार नहीं हो रहे थे, और जिस मंगल को उन्होंने यहां आना था उससे 2 दिन पहले इतवार वाले दिन वो नादर अली के पास लंच पे थे, और वहां पे वो वीडियो गेम्स भी खेल रहे थे, उसकी वीडियो भी बाद में अपलोड हुई। और कहते हैं मैंने मुफ्ती साहब से पूछा था कि आपने जेलम जाना है, तो उन्होंने कहा मेरा कोई इरादा नहीं, हालांकि वो मंगल को यहां आ रहे थे। जिस बंदे के थ्रू आना था उसको उन्होंने बाईपास किया क्योंकि उन्होंने ड्रामा कुछ और करना था। उस दिन जब वो ये सारा मामला हुआ, रात को उन्होंने वीडियो अपलोड की, सुबह सवेरे मुझे डीपीओ के ऑफिस से कॉल आई कि ये आप लोग यहां कहां मुनाजरे कर रहे हैं, ये तो बैन है। तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं। उन्होंने कहा ये वीडियो अपलोड हुई है। मैंने वीडियो देखी, मैंने नादर अली को कॉल की तो उस वक्त वो सोए हुए थे, तकरीबन 1 बजे के करीब उनकी कॉल आई। मैंने कहा यार ये तुमने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है कि तुमने इसको लेके आना था, ये रात को ये ड्रामा करके यहां से फरार हो गया, और मुसीबत मेरी जान को पड़ी हुई है, इसने तो कराची चले जाना है, एकेडमी मेरी बंद हो जानी है। और मैंने आपको बारहा बताया कि बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती हैं वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। वक्ती तौर पे मैं स्टूडेंट्स के हत्थे चढ़ के एक ऐसा काम करवा लेता कि बाद में ये 1 साल के लिए एकेडमी बंद हो जाती, तो वो नुकसान था। तो नादर अली ने कहा कि मैं बात करके आपको फिर पूरी तफसील बताता हूं। उसका राब्ता कोई नहीं हुआ, फिर मैंने उसको दोबारा कॉल की, उसने कहा जी ये स्टोरी है, ये तो इतवार को आए हुए थे, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। मैंने कहा यार अब तुमने अपनी बात पे कायम रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 साल हैं वो अपनी बात पे कायम है, और जब कभी मुफ्ती साहब आए अब इंशाल्लाह यहां पर मुनाजरे के लिए नहीं, चाहे समोसों के लिए, तो नादर अली को साथ लेकर आए, मैं साथ बिठा के उसे कहूंगा कि हाँ स्टोरी पूरी सुनाओ और बताओ कि सच्चाई क्या है। तो सबको पता है। फिर वो तो यहां वीडियो बना के गायब हो गए, पुलिस उनको तलाश करती रही, वो जेलम के एरिया से बाहर थे, एजेंसीज के लोगों ने हमसे राब्ता किया, सीटीडी ने अलग से किया, आईएसआई ने अलग से। मैंने कहा जी आपका बंदा आप ढूंढे, तो उन्हें भी पता था। उसका सबूत यह है कि जेलम की किसी मस्जिद में उनको कोई पनाह नहीं मिली, वरना तो अगर वो एलानिया आए होते तो मस्जिद में जलसा रखवाया जाता। अभी कराची से एक मुफ्ती आया, किसी मस्जिद में नहीं गए, वो लोगों के घरों में छुपते छुपाते रहे, खाना खा के फिर गायब हो गए, फिर रात कहीं और जाके गुजारते थे। इस तरीके से उन्होंने अपने 48 घंटे पूरे किए, और वो जो पूरे किए वो भी रात को ही उन्होंने वीडियो बनाई। तो वो सबको पता चल गया कि ये क्या हो रहा है। और वो बोरे फिर इतने साल तक नहीं खुले। सलूट है इरशाद भट्टी साहब को कि उन्होंने वो बोरे खुलवा दिए। अब अगर ये कोई और बात करेंगे कि जी मैंने तो भट्टी साहब के प्रोग्राम में ये भी कहना था, मैं नहीं कह सका, चलो वो भी आप वीडियो में कह लो, हम उसका भी जवाब दे देंगे। अभी तो कई बातें आपको कहनी चाहिए थी जो मैंने आपकी तरफ से कह के जवाब पहले ही रिकॉर्ड करवाए हुए, क्योंकि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम द्यो हैं, जिनों के भी प्यो हैं, हम भी बरेलवी देवबंदी वाले हदीस रहे हैं। हमें पता है कि कौन कौन सी मकारियां करनी है, कहां से कौन सी चीज उठानी है। अल्लाह का शुक्र है पहले हम ये मकारियां करते थे अपने फिरके की हिफाजत के लिए,
اور وہ فن جو ہم نے سیکھا اس کے بعد ہم اب اسلام کی حفاظت کے لیے ان مکاروں کو جواب دیتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو یہ سارا کا سارا تماشا جو ہوا اس وقت، وہ میں نے اس وقت ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی، اور مزید اگر کسی نے تفصیل دیکھنی ہے تو میری وہ پرانی ویڈیو دیکھ لے.